So in this video we are going to see what exactly the one person is thinking about you, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि आप किसी भी रैंडम पर्सन को पिक कर सकते हो। अच्छा, ये रीडिंग नो कांटेक्ट की है या कांटेक्ट की है वो हमें रीडिंग करते टाइम पता चलेगा। ठीक है, तो मैं रीडिंग करते टाइम आपको अपने आप बता दूंगी। लाइक दिस रीडिंग इज फॉर दोज हु आर इन कांटेक्ट और इन नो कांटेक्ट। ओके, सो लेट्स सी विदाउट एनी डिले व्हाट एग्जैक्टली द वन पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप करंटली सोच रहे हो उस पर्सन के थॉट्स थिंकिंग आपके बारे में क्या है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन की फीलिंग्स करेंटली आपको लेकर क्या है। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड ही इंडिकेट कर देगा लाइक यू बोथ आर इन कांटेक्ट और इन नो कांटेक्ट। और अगर फर्स्ट कार्ड ने इंडिकेट कर दिया, अगर वो सिचुएशन आपके साथ मैच कर दे तभी आप इस वीडियो को देखना, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट एग्जैक्टली द वन पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड सिक्स ऑफ पेंटेकल्स। Oh my God, सिक्स ऑफ पेंटेकल मुझे ऐसा फील करा रहा है लाइक दिस रीडिंग इज वेरी रिजेक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे एक इंसान है जिसे बहुत ही रिजेक्टेड फील हो रहा है और दूसरा इंसान है जो उसे रिजेक्टेड फील करवा रहा है। तो अगर आपके केस में ऐसा है, ठीक है, समवेयर हम इसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा फील हुआ है कभी अपने कनेक्शन में या फिर हो रहा है, देन एग्जैक्टली दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स पहली बात तो मुझे ये इंडिकेट करिए कि इन दिस कनेक्शन जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, दिस पर्सन बेसिकली फील्स दैट इन योर लाइफ यू आर ग्रोइंग, मतलब आप अब आगे बढ़ रहे हो। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको देख के, उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा दिख रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। दिस पर्सन इज फीलिंग कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पहले के मुकाबले आप ग्रो कर रहे हो, पहले के मुकाबले आप आगे बढ़ रहे हो सकता है आपने अपनी पर्सनैलिटी में स्विच करा है, अपने करियर में स्विच करा है, किसी चीज में आपने स्विच करा है जिसके चलते इस इंसान को वो चेंज आपके अंदर फील हो रहा है। दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ओवर हियर। लेट्स फाइंड इट आउट कि और ये पर्सन आपको लेके यहाँ पे क्या फील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी इज कमिंग अप द लवर्स। ओके, सिक्स की एनर्जी, अगेन सिक्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये इंडिकेट कर देती हूँ कि इस इंसान का ना आपके साथ सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सोल कनेक्शन इज स्ट्रांग इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि यू नो लाइक दिस पर्सन फील्स मेंटली वेरी कनेक्टेड विद यू। लाइक इसको ना, इस इंसान को अलग ही लेवल का एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ मेंटली। ठीक है, कि जब भी बैठे हुए हैं, जब भी बात करें, फिर एक टाइम पे, अभी तो चलो जो भी आप दोनों के बीच में रिजेक्टेड सिचुएशन चल रही है, ठीक है, बट एक टाइम पे जब आप दोनों साथ में थे, आप दोनों का कनेक्शन था, यू गाइज लिटरली बिहेव्ड और हैड समथिंग जो बहुत ही रेजिनेटेड था एक दूसरे से। ठीक है, बिकॉज इस सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ये इंसान फील कर रहा है इस चीज को। ठीक है, वो एक सोल कनेक्शन, लाइक जैसे कहता ना कि अच्छा, इस कार्ड को अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पे, लाइक आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी निकल के आई, लाइक द मैन इज ब्लैक एंड द गर्ल इज व्हाइट। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी लाइफ में, जैसे कहता ना कि एक बहुत ही गरीब इंसान को, ठीक है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि बहुत ही गरीब इंसान के सामने ढेर सारे पैसे रख दिए, तो वो इंसान कैसा रिएक्ट करेगा? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रेव लाइक क्रेजी। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आप कुछ इस तरीके के ही बन के गए थे। ठीक है, कि लाइक पैसा तो मैंने बहुत ही मेटेरियलिस्टिक चीज बोल दी, बट कहता ना अ काइंड ऑफ कंफर्ट, अ पीस, जो इन्हें अलग तरीके का फील होता था, लेकिन वो पीस ना ऐसा नहीं था कि लाइफ टाइम गुजार ले या फिर लाइफ टाइम कुछ ऐसा कर ले। मुझे लिटरली रीडिंग के बेस पे फील हो रहा है इन्हें बस वो फील पीस चाहिए था आपके साथ, या वो पीस इन्हें फील होता है कि भाई बस तुम मेरे साथ रहो, डोंट आस्क मी फॉर कमिटमेंट, डोंट आस्क मी फॉर एनीथिंग, जस्ट बी विद मी। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के अंदर थी। ठीक है, जस्ट आई ओनली सी कि ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई दे रही है आपको लेके। ऐसा कुछ नहीं था कि तुम मुझसे कमिटमेंट मांगो, ये करो वो करो। अच्छा, आपके केस में अगर कमिटमेंट हो भी गया तब भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी भी एक्सवाइजेड क्लैशेस को साइड में रख के, कमिटमेंट्स को साइड में रख के, दिस पर्सन जस्ट ओनली वांटेड यू टू बी विद देम। ठीक है, इनको चाहिए कि बस आप इनके साथ रहो। दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है दैट अच्छा, बाय द वे, ओके सॉरी, ओके, सडनली एकदम से क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो,
अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की रीडिंग लग रही है, मेरे को फील हो रही है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि फर्स्ट कार्ड के बेस पे थोड़ा रिजेक्टेड एनर्जी मुझे फील हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को ये भी लग रहा है कि अब आप अपना अटेंशन इनसे हटा के किसी और की ओर लेके जा रहे हो सकता है आप किसी और से बात करना आपने शुरू कर दिया, आप किसी और के साथ कमिटेड हो गए। तो मुझे मेरी रीडिंग के बेस पे भी दिखाई दे रहा है, बट समवेयर इस इंसान को ये भी फील हो रहा है कि अब आप बहुत ही ज्यादा राइट ट्रैक पर आ रहे हो। आप अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अब आप इन्हें ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक नॉट गिविंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द थिंग्स जो आपको बहुत ज्यादा ड्रेन फील कराती है, लो फील कराती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे दिखाई दे रहा है इंसान क्रेव कर रहा है आपके मदरली लव के लिए। ठीक है, मदरली लव के लिए क्रेव कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पे आपने इन्हें इस तरह से ट्रीट करता लाइक इधर यू आर अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है आपने एक टाइम पे अपने पार्टनर को कुछ इस तरह से ट्रीट करा था लाइक अ वेरी मदरली, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी क्रेव कर रहे हैं करंटली, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट मैडनेस इन लव। ठीक है, वो चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, इंसान क्रेव कर रहा है। एक टाइम पे आपने एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा डालते हैं, मतलब कायदे की बात ये है कि इस पर्सन को ना वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे, जब आपने एफर्ट्स लगाए थे। आई एम नॉट सेइंग जब इस इंसान ने गलतियां करी थी या फिर इस इंसान ने एफर्ट्स लगाए थे, कुछ चीजें आपकी ओर से भी हुई हैं। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने क्लियर कर दिया था, बट कहते हैं ताली दोनों हाथों से बचती है, तो कुछ गलती आपकी भी हुई है, बट फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है आपकी गलतियों से ज्यादा समवेयर एफर्ट्स थे। तो मुझे दिखाई दे दिस पर्सन इज जस्ट ओनली रिमाइंडिंग ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए थे, आपका कितना इन्वेस्टमेंट था एंड ऑल लाइक दैट। 9 ऑफ कप्स, अगेन कप्स की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पे। पेंटेकल, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान क्रेव तो कर रहा है आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए, बट इस पर्सन को ये लग रहा है दैट यू आर नाउ अ फ्री सोल। ठीक है, यू आर नाउ अ फ्री सोल। अगर एक टाइम पे आपको मैनिपुलेट किया करते थे, अपनी बातों में लिया करते थे, अपने अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली इस कनेक्शन को चला रहे हैं, तो मुझे अब ऐसा फील हो रहा है मेरी रीडिंग के बेस पे नाउ इट्स लाइक नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। अब वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब अगर ये आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, तो वो शायद चीज़ ना हो पाए, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम दैट फ्री स्पिरिट बन चुके हो अब आप। ठीक है, फ्री सोल हम जिसे कहते हैं, जिसे आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल एनर्जी जो होती है, ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है कि पर्सन आपको लेके फील कर रहा है। साथ ही इस इंसान को ये भी पता दैट यू आर वेरी इमोशनल एंड यू आर स्टिल इमोशनली हीलिंग। मतलब दिमाग तो देखो बंदे का, मतलब बंदे का या जो भी आपकी पार्टनर है। ठीक है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हें ये पता है दैट यू आर अ फ्री सोल। ठीक है, यू आर अ फ्री सोल, आपको कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चीज चल रही है कि आप अभी तक शायद इनसे आगे नहीं बढ़ पाए हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई कनेक्शन इनको लेके अभी भी है, जिस कनेक्शन को आप सिर्फ अपने दिखावे से हाइड करने की कोशिश करते हो। दिखावे से हाइड करने का, जैसे कि अगर मुझे अपने पेन्स को हाइड करना है तो मुझे खुद को बिजी रखना पड़ेगा ताकि मेरे पेन्स की ओर मेरा ध्यान ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन को आपको लेके फील होती है। लेट्स पिक अप अ लास्ट कार्ड पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या निकल कर आ रहा है। लास्ट कार्ड इज कमिंग इन योर वे, 6 ऑफ Wands, 6 एंड अगेन 6 एंड 6। नंबर 6 4 बार निकल कर आया, तो मुझे दिख रहा है नंबर 6 से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 6 महीने, 6ठी तारीख, या फिर मैं जितनी डेट्स बोल रही हूँ अभी नंबर्स को ना ध्यान से सुन लेना। ठीक है, 6, 15 या 24, ये नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। किसी का मूलांक भाग्यांक हो सकता है। ये डेट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकती है। इस डेट के आसपास कुछ आपके लिए बहुत स्पेशल हुआ है। 6 महीने या 15 हफ्ते, 24 हफ्ते, 24 तारीख, 24 दिन या 15 दिन, 6 दिन, मतलब जस्ट मार्किंग, ये नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 6 यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल गया है। मुझे 6 जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो वीनस की एनर्जी एक्सट्रीम हो जाती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का ना एक सेक्सुअल कनेक्शन भी आपकी ओर ज्यादा था। सेक्सुअल कनेक्शन कह सकता है, या फिर एक तरीके से कह सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, दिस इज व्हाट आई सी। और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वही चीज आपको लेके दिखाई दे रही है, बट मैं करंटली आपको रिकमेंड करूंगी बी फोकस। ठीक है, आपको अपने आप को डगमगाने नहीं देना है, बिकॉज आई क्लियरली सी कि ये कनेक्शन की कोई फाउंडेशन तो है नहीं। ठीक है, जिस भी कनेक्शन के बारे में आप देखो, मुझे समझ में आया कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो कुछ केसेस में मैं कह सकती हूँ बाय द वे दिस इज वेरी जनरल रीडिंग। ठीक है, बट एक कनेक्शन तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, आपकी फाउंडेशन मुझे समवेयर वीक दिख रही है, कि हल्का सा हिट करा। ठीक है, छोटा मोटा घर होता है, एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी भूकंप से भी गिर जाती है। ठीक है, तो आपका हिसाब मुझे झोपड़ी जैसा लग रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग। रेस्ट इफ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग यू कैन गो अहेड विद दैट। ओके, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपल्सिवली इस वीडियो को रिकॉर्ड करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हो सकता है कि
मेरे घर पे जो वर्क चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाए। बाय बाय।